14 अगस्त 1947 को इंडिया से पाकिस्तान अलग हो गया। फिर भारत को नीड पड़ी एक लॉ ऑफ द लैंड बनाने की जो इस पूरी कंट्री को गवर्न कर सके। फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 को इंक्लूड करते हुए सिटीजनशिप के प्रोविजंस को ऐड किया गया, जो उसी दिन से लागू हो गए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। और उसी दिन से सिटीजनशिप के प्रोविजंस को इंडिया में लागू किया गया। इसमें सिटीजनशिप की बात की गई कि 26 जनवरी 1950 तक अगर इंडिया में कोई रह रहा है तो उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 11 को यूज करते हुए पार्लियामेंट 1955 में सिटीजनशिप एक्ट लेकर आती है, जो इन 5 ग्राउंड्स पे सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात करता है। उसके बाद 6 अमेंडमेंट्स किए जाते हैं और फाइनली 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लाया जाता है, जो 2 मेजर चेंजेस के बारे में बात करता है। सबसे पहला मेजर चेंज ये है कि जो भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज हैं जो इन 3 नेशन से परसिक्यूटेड हैं और इन 6 रिलीजन से बिलोंग करते हैं, और अगर वो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले इंडिया में आए हैं और इसी दिन से वो इंडिया में इलीगल इमिग्रेंट्स की तरह रह रहे हैं। और दूसरे मेजर चेंज में फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात की गई। मतलब जो इलीगल इमिग्रेंट्स 14 साल में से अगर 5 साल भी उन्होंने अगर ये प्रूव कर दिया कि वो इंडिया में रह रहे हैं तो उन्हें सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए ये कहा गया कि ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। दूसरा, फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को वायलेट करता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि नहीं, ये राइट टू इक्वालिटी को वायलेट नहीं करता है, क्योंकि ये नए लोगों को सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात नहीं की गई है। जो ऑलरेडी इलीगल इमिग्रेंट्स है उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में यूनियन लिस्ट में सिटीजनशिप को डाला गया है। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को पावर करता है और इस पे असम में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि असम गवर्नमेंट का ये कहना है कि 1971 में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, उस एग्रीमेंट को गवर्नमेंट ने वायलेट किया है।